Good morning students, this is your Sukriti ma'am from Pathak School. Today we will discuss about how to write a diary writing. Okay, मतलब डायरी राइटिंग हम लोग कैसे लिखते हैं। डायरी का मतलब आपको पता है ना क्या होता है। डायरी मतलब एक जैसे समझिए देखिए ये जैसे डायरी है। ओके, ये डायरी है तो इस डायरी में हम लोग जो अपने मन की बात लिखते हैं, मतलब एक तरह से कि बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम लोग किसी और को नहीं बोल पाते, ठीक है, बट हम लोग को कैसे अपना शो करते हैं, हम लोग उसको डायरी में लिख के हम लोग अपना फीलिंग्स जो है हम लोग डायरी को समझाते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसी को ही डायरी राइटिंग कहते हैं, मतलब एक्सप्रेस आवर ओन फीलिंग टू टू डायरी। इस तरह से हम लोग डायरी राइटिंग को हम लोग समझ सकते हैं। तो डायरी राइटिंग लिखने के पीछे बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। नियम मीन्स रूल्स। ओके, तो रूल्स क्या क्या होते हैं, चलिए हम लोग रूल्स पहले पढ़ लेते हैं। जैसे आप डायरी में जो है अपने आप के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब वो सिर्फ आपकी डायरी है, वो डायरी को देखने का हक और किसी और का नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है आपका जो डायरी है वो आई या फिर मी या फिर माई सेल्फ, इस तरह से आपका होता है, ठीक है। मतलब कितना अच्छे से आप अपना डायरी लिख सकते हो, वो कैसे डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो आपकी डायरी है, उस डायरी को देखने का और किसी का नहीं है, इतनी बात समझ जाओ। क्योंकि कोई और अगर देखेगा तो फिर आप बोलोगे नहीं ये मेरी डायरी है, मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आप क्या बोलते हो, वो मेरी डायरी है। तो आपकी डायरी में आप ही लिखते हो, कोई और नहीं लिखता है। तो यू फिर वी इस तरह से नहीं लिखना है, आपको क्या उसमें सिर्फ मेंशन करना है आई या फिर मी। अंडरस्टूड एवरीवन? ये हुआ आपका रूल्स नंबर फर्स्ट। अब इसमें जो है कुछ भी आप लिख रहे हो, जैसे हिंदी में लिख रहे हो, चलो हिंदी में क्या है, टेंस का या फिर किसी भी चीज का, या फिर गुजराती में समझो टेंस का, हम लोग अच्छे से ज्ञान हम लोगों को होता है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या उसमें यूज करना चाहिए, सब कुछ हम लोगों को पता है। बट यहाँ इंग्लिश की बात आ गई। इंग्लिश मतलब अरे बाप रे बाप, इंग्लिश इतना खतरनाक लैंग्वेज, किसी को समझ में भी नहीं आता है, ना मुझे समझ में आता है, ऐसे करके आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपको कैसे समझना होगा कि ये आपका एक तरह से डायरी आप किस टेंस में हम लोग लिख रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में आपका परफेक्ट। परफेक्ट में क्या रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, ठीक है। फिर उसके बाद हैज V3 जो है, V3 मतलब क्रिया और O मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म। ओके, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीन जो है यहाँ पे आपका यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जब यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये तीन रूल्स होता ही होता है। अगर आप ये तीन रूल्स में अगर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट अगर आप लोग नहीं बना पाओगे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा, किसी भी काम का नहीं होगा, इतनी बात समझ जाओ, ठीक है। ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी हम लोग, जैसे आई एट, आई स्लेप्ट, इस तरह से, मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम लोग भूतकाल में हम लोग किए हैं, मतलब पास्ट में हम लोग किए हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका आई एट, फिर उसके बाद आई स्लेप्ट, आई वोक, ठीक है। ये सब वोक का मतलब क्या होता है, वोक मतलब एक तरह से उठना, ठीक है। तो आप उठ चुके हो, ठीक है, आप नींद से उठ चुके हो, तो वोकअप क्या होता है, वोकअप मतलब उठना, ठीक है। तो ये सब किसमें आता है, ये आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो देखिए पास्ट, सिंपल पास्ट का क्या रूल है, सिंपल पास्ट का रूल है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ओके। वर्ब क्या होता है, वर्ब आपका क्या होता है, क्रिया, ठीक है। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, गुजराती में भी शायद पढ़े होंगे व्याकरण में, तो वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब। वर्ब मतलब कोई काम करना, कोई काम करने को हम लोग वर्ब में हम लोग
ओके, अंडरस्टूड। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, कर्म जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन, ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अब फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में देखिए कुछ भी आप लगाओ, जैसे फ्यूचर परफेक्ट, अरे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, उसमें आपका विल तो आएगा ही आएगा, विल, शैल, ये सब जो है ये सब आपका फ्यूचर का रूल्स। ठीक है, अगर आप लोगों को टेंस जो है अच्छे से अगर समझना है तो मेरे को बताना, क्योंकि आप लोग 10th में हो, आप लोगों को टेंस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं हूं ना यहाँ पे, किस बात की टेंशन है आपको। तो ये हुआ फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में होगा आई विल ईट, मैं खाऊंगा। ठीक है, या मैं खाऊंगी। लड़की है तो गी हो जाएगा, फिर उसके बाद लड़का है तो गाऊंगा। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लड़का लड़की इंग्लिश में सब बराबर है। ठीक है, अगर आप शी या फिर ही लगा रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ चलो किसी लड़की या फिर लड़के को हम लोग बता रहे हैं। बट यहाँ पे लड़की या फिर लड़का दिखाई नहीं देता है। अगर हम लोग बस बोलेंगे कि मैं मतलब कोई भी हो सकता है, मैं या फिर लड़का भी बोल सकता है या फिर लड़की भी बोल सकती है। तो आई विल ईट, अंडरस्टूड एवरीवन। तो खाऊंगा या फिर खाऊंगी, फिर इसी से रिलेटेड कुछ भी आ देखो, आई विल स्लीप। ठीक है, आई विल वेक, ये एक तरह से आपका क्या होगा फ्यूचर में हम लोग इसको समझेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये तो हुआ चलिए टेंस का। ठीक है, टेंस का मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, मार्कर्स एंड लिंकर्स। पता नहीं आप लोग कितना पढ़े होंगे। ठीक है, मार्कर्स एंड लिंकर्स का मैं आपको होमवर्क भी दी थी। आई होप आप सब लोग उसको किए हो, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम सर पे है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग बस सोच रहे हो कि किसी तरह बस हम लोगों का चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन नहीं बेटा, एग्जाम्स बहुत जल्दी होगा, फरवरी में होगा। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन स्टडी के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं, अच्छे से आप लोग समझिए। अंडरस्टूड। तो मार्कर्स एंड लिंकर्स जो है, मार्कर्स एंड लिंकर्स एक ऐसा मतलब होता है, मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ, एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लोग किसी सेंटेंस में अगर हम लोग लगाते हैं तो वो सेंटेंस बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इवेंचुअली हुआ, करंटली हुआ। करंटली मतलब अभी अभी। ठीक है, इवेंचुअली मतलब इन द एंड। ठीक है, ये सब वर्ड्स जो है इवेंचुअली, करंटली, ब्ला 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 एक्सेट्रा, जितना भी मैंने आपको समझाया था वो सारा क्या होता है, मार्कर्स एंड लिंकर्स होता है। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये बहुत जरूरी है। लॉजिक, फोर्थ क्या रूल है, फोर्थ रूल है इसमें लॉजिक होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो वो लॉजिकली होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब अगर फ्यूचर के बारे में हम लोग कुछ अगर बात करें तो आप लोग ऐसे ये बोलेंगे कि एलियन उठ के आ गया, एलियन हमारे धरती पे आ गया, एलियन हम लोगों को मतलब मार दिया। इस तरह से फालतू का चीज यहाँ पे नहीं लिखना है, लॉजिक चीज लिखना है जो कि हम लोग इसमें पढ़ सकें। ठीक है, हम लोग इसको देख के हाँ ये लगे कि हाँ एग्जाम में आप लोग जो लिख रहे हो, एग्जामिनर को देख के ये लगे कि हाँ अट्रैक्टिव है। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है, लॉजिक चीज यहाँ पे लिखना है। अंडरस्टूड एवरीवन। ये हुआ आपका फोर्थ रूल। ठीक है, तो टोटल आपके इतने सारे रूल्स हैं। ठीक है, ये अगर आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आपका डायरी राइटिंग जो है आपका बहुत ही बढ़िया होगा, और डायरी राइटिंग आपका बेस्ट एकदम होगा सारे बच्चों का। अंडरस्टूड एवरीवन। अगर प्रेजेंट के बारे में अगर आप लोगों को अगर कुछ अरे प्रेजेंट बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को टेंस को लेकर अगर कुछ अगर मेरे से डाउट अगर होगा तो आप बिल्कुल बिना किसी हिचक के मेरे से पूछ लेना कि मैम टेंस भी पढ़ा दीजिए हम लोगों को, टेंस बहुत जरूरी है। टेंस क्योंकि बेटा ये जो राइटिंग कॉम्पोजिशन जो आता है ना ये पूरा 30 मार्क्स का आता है। तो 30 मार्क्स को जो है आपको 30 बोल रहे 20 मार्क्स का आता है। तो 20 मार्क्स जो है आपको बहुत ही जरूरी है आपके किसी मार्क्स को गेन करने में। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये हुआ आपका टोटल रूल्स। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है डायरी राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो डायरी राइटिंग जो है, ठीक है, डायरी राइटिंग जैसे ये रहा आपका डायरी। ओके, डायरी के लेफ्ट साइड, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ओके,
सुबह ढेर सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप लोग डायरी जो लिखने बैठोगे, ठीक है, वो उसी दिन का आपको लिखना है, ठीक है। तो डेट होना जरूरी है, ठीक है। डेट, जिस डे में आपके साथ जो घटित हुआ है, ठीक है, जिस डेट को आप लिख रहे हो वो डेट किस डे में आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी, ठीक है, वो आपको क्या लिखना है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब डे हो गया। अब टाइम क्या है, इंसान जब सब कुछ हो जाता है तब जाकर वो डायरी रहती, मतलब खा पी लिया, अब जब सोने का उसका टाइम होता है, मतलब रात को, ठीक है, तो रात को इंसान डायरी अपना लिखता है, ठीक है। ये नहीं कि दिन भर अपना डायरी लिख रहा है, अगर दिन भर अगर लिखने बैठेगा तब तो पता नहीं कितना सारा डायरी का पेज वो लिख देगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम में आपका पीएम में होगा, मतलब रात को होगा, ठीक है। आप 10 PM बोल सकते हो, 9 PM बोल सकते हो, 11 PM बोल सकते हो, 12 PM बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अंडरस्टूड। तो टाइम आपका 10 PM, ये सभी आपका किसमें आ रहा है, टॉप लेफ्ट साइड में आ रहा है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो है ये आपको लिखना होगा डायरी राइटिंग करके, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको अच्छे से आपके एग्जामिनर को अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, अंडरस्टूड। तो डायरी राइटिंग लिखना बहुत जरूरी है। डायरी राइटिंग जो वर्ड है क्या आप लिख रहे हो, ये सबसे पहले ऊपर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जो आपका एक तरह से जो टॉपिक आया है, ठीक है। टॉपिक क्या आया है, टॉपिक के बारे में आपको मतलब उसका वो आपको लिखना है, जैसे कि एक्सीडेंट हैपन इन ब्ला ब्ला रोड, ठीक है, किसी भी रोड में कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसका एक तरह से सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ओके। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है डायरी राइटिंग, ठीक है। डायरी राइटिंग कैसे होता है, देखिए, डियर डायरी मतलब मेरे प्रिय डायरी, ठीक है, वो आप अपने डायरी को अपना मानकर आप अपनी फीलिंग्स उसको बता रहे हो, ठीक है। तो आप उसमें लिखोगे डियर डायरी, ओके, ये हुआ आपका डियर डायरी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या चीज जरूरी है, इंट्रोडक्शन। जब आप अपनी इंट्रोडक्शन बोलोगे तो आई एम, ठीक है, आई एम विधि, आई एम सूरज, इस तरह से आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा वेदर के बारे में, आज का मौसम कैसा था। तो आप बोलोगे ये जो भी होगा ये सब भी आपका पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि आप लोग रात को लिख रहे हो, ठीक है, तो दिन में क्या क्या हुआ है वो सब आपका पास्ट टेंस में होगा, ओके। तो इट वाज अ ब्राइट डे, इट वाज अ सनी मॉर्निंग, इट वाज अ कोल्ड डे, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि वेदर के बारे में आपको डिस्क्राइब करने पड़ेगा कि वेदर क्या क्या आपको आज फील क्या हुआ वेदर, ठीक है। इट वाज अ कोल्ड डे, इट वाज अ ब्राइट डे, इट वाज अ सनी डे, कुछ भी हो सकता है, ओके। अब यही आता है यहाँ पे कि चलो ये बात हो गया वेदर का। अब फीलिंग्स, अब फीलिंग्स के बारे में हम लोग, फीलिंग्स मतलब क्या होता है, हमारे मन में क्या चलता है, हमारा क्या, हम लोगों को कैसा लग रहा है, ये सब आपके किस में आता है, फीलिंग्स में आता है। मतलब आपके अंदर जो आपको क्या महसूस हो रहा है, ये सब आपके फीलिंग्स में आता है, ठीक है। तो फीलिंग्स में क्या हो सकता है, आई फील वेरी डाउन टुडे, जैसे कि एक तरह से कभी कभी क्या होता है डायरी में हम लोग पॉजिटिव चीज ही नहीं
बहुत सुंदर अगर आप लोग लिखोगे। ओके, चलिए ये तो हुआ आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जो पहला लाइन जो होता है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन में आपका खत्म हो गया। अब आता है इवेंट, ठीक है, इवेंट या फिर इंसिडेंट, मतलब क्या घटित हुआ है। तो वो एक तरह से आपका जो डायरी का जो एक ऊपर लिख के आएगा कि ये हुआ था, आप ये अपने डायरी में लिख के बताइए, ठीक है। तो ये क्या हुआ था वो एक तरह से आपको ऊपर ना वो दिखेगा। मैं आपको वीडियोस में मैं आपको बाद में दे दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इवेंट या फिर इंसिडेंट, क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था या फिर कॉलेज में फेस्ट था या फिर कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, कुछ भी था, ये हुआ क्या है, इवेंट है। ओके, ये एक इवेंट है। अब आता है इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट अपॉन फ्यूचर प्लान्स, मतलब जैसे आप ये बोल रहे हो कि मैंने आज ये किया और मुझे मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं आगे जाकर बहुत अच्छा लड़का बनूंगा, बहुत अच्छा मार्क्स गेन करूंगा। तो ये एक तरह से आपका क्या हुआ, फ्यूचर प्लान्स, मतलब अभी आपका मार्क्स अगर अच्छा नहीं आया है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप आगे जाकर अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे, आप आगे जाकर भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो उसमें क्या होगा, आपका फ्यूचर के बारे में आप उसमें बात करोगे कि अभी मेरा मार्क्स अगर खराब गया तो क्या हुआ, मैं आगे जाकर मतलब हम लोग फ्यूचर में जो है मैं अपना मार्क्स बेस्ट लाने की कोशिश करूँ, आई विल डू बेटर, ठीक है। ये एक तरह से मैं आपको शॉर्ट सा छोटा सा मैं आपको एक तरह से एग्जांपल दी, लेकिन इसमें फ्यूचर प्लान्स भी यूज होते हैं डायरी राइटिंग में। ओके, अब यहाँ पे जो फ्यूचर एक्शन मैंने बोला था ना, फ्यूचर एक्शन में लॉजिक चीज यूज करते हैं। लॉजिक चीज मतलब लॉजिक चीज में आप लोग इसमें ये बोलोगे जैसे कि ये हुआ था तो मुझे फ्यूचर में प्लांटेशन करना है या फिर स्कूल के लिए अच्छा सोचना है, ये एक तरह से आपका लॉजिक चीज हुआ, ठीक है। इन लॉजिक चीज जैसे क्या हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ एवेंजर्स आ गए, फिर उसके बाद सुपर नेचुरल चीज हो रहा है, ये सब फालतू चीज है, ठीक है। तो आप लोग एवेंजर्स का नाम सुने हो ना, अरे एवेंजर्स मतलब वही सुपरमैन बैटमैन, ठीक है। तो सॉरी सुपरमैन बैटमैन बोल रहे हैं, आयरन मैन, फिर स्पाइडरमैन, ये सब एवेंजर्स में आते हैं, ठीक है। तो मतलब समझ लो मोटे मोटे तौर पर इन्हीं सब के रिलेटेड जो है ये आपको इसमें मतलब यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कोई सुपरलेटिव डिग्री, कोई सुपरनैचुरल चीज इसमें यूज नहीं होता है। आपको यूज वही करना है जो आपके सामने हो रहा है और उसको देखकर आप क्या सोच रहे हो कि हाँ आगे जाकर मुझे ये करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, तो ये आप फ्यूचर एक्शन में लिखोगे, ठीक है। बस ये आपका डायरी हो गया पूरा। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में नेम में आप क्या लिखोगे, अपना नाम लिख दोगे। ओके, अपना नाम लिख दिए, खत्म, बस हो गया। यही आपका डायरी राइटिंग था और कुछ नहीं है इसमें। तो यही इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको टॉप लेफ्ट साइड में ये सब कुछ लिखना है, फिर उसके बाद डियर डायरी लिखना है, डियर डायरी लिखने के बाद इंट्रो लेना है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या क्या घटा था आपके मतलब कुछ भी जो आपका टॉपिक आएगा वो आपको इसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट अबाउट फ्यूचर प्लान्स, ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये एक्सीडेंट कैसे रोक सकते हैं, वो हम लोग फ्यूचर प्लान्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंक्लूड फ्यूचर एक्शन। कंक्लूड फ्यूचर एक्शन मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोल दिया। कंक्लूड फ्यूचर एक्शन मतलब, कंक्लूड मतलब क्या होता है, कंक्लूड मतलब बाहर निकालना, इंक्लूड मतलब रखना, ठीक है। तो कंक्लूड जो है वो इसका मतलब आपको फ्यूचर एक्शन यूज नहीं करना है। ओके, फ्यूचर एक्शन यूज नहीं करना है आपको सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट अबाउट फ्यूचर प्लान्स ये बस आप करके फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपना वो थोड़ा और अच्छे से मार्कर्स एंड लिंकर्स ऐड करके नेम लिख के खत्म, अब और कुछ नहीं करना है। अंडरस्टूड एवरीवन, ये रहा आपका डायरी राइटिंग पूरा, ठीक है। और डायरी राइटिंग का एक और बात, डायरी राइटिंग जो है वो टोटल 100 से 150 वर्ड्स तक लिखने का मार्जिन होता है, ठीक है। आप लोग अगर एक्सीड करोगे 150 से ज्यादा अगर आपका हो जाएगा तो आपका डायरी राइटिंग को मार्क्स नहीं
ठीक है। जैसे देखो ये सब वर्ड है ना, हैव, सी, माइंड, प्रेजेंट, तो टोटल कितना वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब हुआ वर्ड्स। तो ऐसे करके अगर आप काउंट करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ 100 से 150 तक मैं लिख पा रहा हूँ। तो बस वो आपको अपने डायरी में इसी तरह लिखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये रहा आपका डायरी राइटिंग का। और अगर टेंस रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम अगर रहता है, कुछ भी अगर रहता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।